नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखो कि सेक्टर और सेगमेंट होती क्या है। अब हमें पता है ये जो सर्कल है, जो ये आपको दिख रहा है, मैं इसको ऊपर से डार्क कर देता हूँ। ये एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल का सेंटर है और जैसे हम पिज़्ज़ा का स्लाइस निकालते हैं तो वो जब हम निकाल देते हैं ये ब्लू वाला शेडेड, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, राइट। ये हमने 9th में, हमें ये पता है। और जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है वो होता है हमारा मेजर सेक्टर, राइट। तो इसका एरिया निकालेंगे एक तो हम, ओके, और दूसरा निकालेंगे सेगमेंट का। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में समझ आ गया। अच्छा, इसको लिखने के तरीके अगर आप देखेंगे तो आप इसको लिखने के तरीके क्या कर सकते हैं। सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपने पी, तो ए पी बी, अच्छा ओ बी यहाँ पे है, ठीक है। तो ए ओ पी बी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या ओ से स्टार्ट कर लो, ओ ए पी बी। इस रीजन का एरिया जो है वो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और ओ ए यहाँ पे क्यू ले सकते हैं ताकि क्यू से हमें पता चल जाता है कि हम ओ ए क्यू बी, क्योंकि ओ ए बी लिखेंगे अगर सिर्फ तो दोनों ओ ए बी ही हैं, तो एक पी और एक क्यू इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि डिफरेंस पता चल जाए मेजर का है या माइनर का है। और अदरवाइज आप इसको इंग्लिश में तो हमेशा लिख ही सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसका मतलब तो यही होगा, ये कभी नहीं हो सकता, राइट। अब इसके पीछे कंसेप्ट, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे वैसे कंसेप्ट बता दूंगा मैं आपको। अब एक बार सेगमेंट भी देख लेते हैं। अब आप ये देखेंगे सेगमेंट, ठीक है जी। अब सेगमेंट ये ऊपर वाली है, तो सेगमेंट में अगर इस सर्कल को भी मैं डार्क कर दूं तो ये सर्कल आ गया मेरा, राइट। और इस सर्कल में एक कॉर्ड ए बी है। अब कॉर्ड जो है सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो पिज़्ज़ा का स्लाइस आप याद रख सकते हैं कि हमारा सेक्टर था, और जैसे गुड्डे का बिस्किट है उसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो वो सेगमेंट्स बनाता है, ठीक है। जस्ट एक याद रखने के लिए, कुछ भी दिमाग को कभी कभी आसान चीज़ लग जाती है तो उसको याद रह जाता है, गलती नहीं होती। तो सेगमेंट और सेक्टर में कभी भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप पी और क्यू डाल सकते हैं। अब ए पी बी जो रीजन का एरिया निकालेंगे तो माइनर सेगमेंट का होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्यू डाल दूंगा मैं कहीं, तो ए क्यू बी का एरिया अगर आप निकालेंगे तो ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, राइट। अब देखो कि सेक्टर का एरिया पहले निकालते हैं कि क्या होता है सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर के एरिया में ये सर्कल है जैसे, राइट, ओ ए बी, ठीक है। ये पी अगर डालते हैं तो माइनर का ये शेडेड ब्लू वाला और ब्लैक वाला जो है वो मेजर सेक्टर का हो जाएगा, राइट। इसको हमने ए क्यू ए ओ ए क्यू बी बनाना। तो मैं सिंपल, मैं इनको ना यूज़ करके सिर्फ मेजर और माइनर यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेन को इजी लगते हैं। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि रेडियस आर है और एक थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे सेक्टर जो है, ठीक है। यानी ए बी आर्क जो है, माइनर आर्क ए बी, ये वाली, ये एंगल थीटा बना रही है सेंटर पे। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सबटेंड एंगल थीटा एट द सेंटर। सबटेंड याद रखना आपने, सबटेंड करता है ये सेंटर पे। तो अब इसका क्या एरिया होगा इस माइनर सेगमेंट का। तो अगर मैं माइनर सेगमेंट, सेगमेंट नहीं सॉरी सेक्टर का, तो अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूँ तो उसके लिए देखो अगर हम कंसेप्ट लगाएं तो कौन सा लग सकता है, हाँ सेक्टर। तो अगर मैं इस पे कंसेप्ट लगाऊंगा तो मैं ये लगा सकता हूँ, देखो कि जिस रेशो में मेरा ये एंगल है उसी रेशो में मेरा एरिया ऑफ सेक्टर होगा। जैसे मेरी रेशो क्या है, थीटा मेरी इस सेक्टर की एंगल है, सबटेंड करता है जो ए बी, और अगर ए बी पूरी सर्कल की सरकमफ्रेंस में बना दूं तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, 360 डिग्री, है ना। तो इसकी जो रेशो होगी वही रेशो एरिया की भी होगी। तो एरिया जो माइनर सेक्टर का एरिया है ओ ए पी बी, माइनर सेक्टर का एरिया, उसी की रेशो जब पूरे सर्कल के 360 के सामने, तो पूरा सर्कल आएगा, थीटा के सामने माइनर सेक्टर का एरिया आ रहा है, 360 के सामने क्या आएगा, ये आएगा एरिया फुल सर्कल,
तो क्या दोनों की रेशो बराबर नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी। तो इसी से मैं एरिया माइनर सेक्टर निकाल लेता हूँ और क्या निकालता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल को उठा के मैं इस साइड मल्टीप्लाई करने भेज देता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जिस एंगल की रेशो ली है उससे मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर को कर दूँ एरिया ऑफ सर्कल को, तो मेरा एरिया माइनर सेक्टर का आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा फॉर्मूला माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का है। राइट, अब माइनर सेक्टर आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम इसमें अगर एरिया निकालना चाहते हैं किसका? मेजर सेक्टर का, तो कैसे निकलेगा? तो आप देखो कि अगर मैं सर्कल के अंदर से ये माइनर सेक्टर शेडेड पोर्शन माइनस कर दूं तो एरिया आ जाएगा। तो मेथड 1 क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का अगर अब मैं एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा क्या तरीका है, आप ये एंगल देख सकते हैं क्या है, ये एंगल रिफ्लेक्स थीटा का बनेगा ना, तो दैट मीन्स 360 माइनस एक्स थीटा बन जाएगा ये एंगल। तो इससे भी निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि इससे मैं कैसे निकाल सकता हूं, इससे मैं ऐसे निकाल सकता हूं, और जो फॉर्मूला यहाँ है वही फॉर्मूला लग जाएगा। और वो क्या लगेगा कि थीटा की जगह एंगल जो है वो 360 माइनस थीटा आ रहा है। इसको आप रेशो लोगे 360 के साथ ही इंटू पाई आर स्क्वायर ही। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मेजर सेक्टर का। राइट, तो बस इससे हम दोनों एरियाज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में हमें और समझ आएगा। अब जो नेक्स्ट आइटम है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, ये आ गया, ये हमें पता है। ठीक है, कि एरिया जो है वो थीटा ओवर 360। ठीक है, ये एरिया है, दिस इज एरिया। ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पूरा पढ़ो इसे। तो ये एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहता है क्या हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं? किसका? आर्क्स का, माइनर और मेजर आर्क्स का। बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम। और क्या कंसेप्ट लगेगा? ये आर रेडियस है, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ये कौन सी आर्क? ए बी। पी अगर ले लेंगे मतलब माइनर आर्क की बात कर रहे हैं, क्यू अगर ले लेंगे मतलब मेजर आर्क की बात कर रहे हैं। तो माइनर आर्क कौन सी है? ये वाली है माइनर आर्क, यहां से लेके यहां तक। और ए बी ऊपर से जो घूम के आएगी वो मेजर आर्क है। राइट, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। अब आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी लेंथ भी सेम वैसे ही बिहेव करेगी अगर मैं रेशो देखूंगा। और रेशो जो होगी वो क्या हो जाएगी मेरी? देखो रेशो जो होगी वो हो जाएगी जैसे थीटा ओवर 360 पहले ली थी हमने। तो थीटा में कौन सा, अगर मैं पेरीमीटर वो ले रहा हूं तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा के सामने तो ये ए बी वाली आएगी ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए बी ले लूंगा। ठीक है, ए पी बी आर्क की लेंथ अगर ले लूंगा डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड किससे करेंगे? आप डिवाइड करेंगे पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ से, यानी पेरीमीटर से। तो नीचे मैं पेरीमीटर ले लूंगा सर्कल का पूरे का, यानी कि मैं क्या लूंगा, ये तो निकालनी है मुझे ए पी बी, इसको तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, पेरीमीटर को इधर मल्टीप्लाई करने भेज देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इट वुड बिकम, ये पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है सर्कल का। तो ये बन जाएगा थीटा ओवर 360 इंटू पेरीमीटर यानी 2 पाई आर। ठीक है, बड़ा आसान है। थीटा बाई 360 पहले में भी है, देखो एरिया में, इंटू एरिया किया था, यहाँ बस पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर की वही रेशो ले लेनी है। तो आप इसको बाय हार्ट वैसे ही याद कर लो, थीटा ओवर 360 इंटू, अगर एरिया निकालना है सेक्टर का तो पाई आर स्क्वायर, अगर लेंथ निकालनी है आर्क की तो इंटू 2 पाई आर। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल सा है। तो ये माइनर आर्क की आपकी लेंथ आ जाएगी। अब रही बात मेजर आर्क की, तो मेजर आर्क की लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो? वही दो तरीके, या तो आप सर्कल के पेरीमीटर में से, पूरे सर्कल के पेरीमीटर में से ए बी को माइनस कर दो, और या मेथड 1 ये हो गया कि आप क्या कर सकते हो कि पूरे सर्कल के पेरीमीटर पी में से माइनस कर दो ए पी बी को, तो आपका क्या आ जाएगा? ए क्यू बी आ जाएगा। ठीक है, और या दूसरा क्या है,
आप ये वाला एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 360 माइनस है थीटा है, उससे डायरेक्ट लगा लो। तो 360 माइनस थीटा ओवर 360 इंटू 2πr, इससे आपकी किसकी लेंथ आ जाएगी, ए क्यू बी की। तो ये दूसरा मेथड हो गया आपका, ठीक है। तो मेजर आर्क निकाल, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने का ये, और माइनर आर्क का सिंपल ये वाला मेथड हो गया, राइट। ऐसे हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसने दिया हुआ, ठीक है। ये देखो ये सारा दिया हुआ है इसने। नेक्स्ट है जी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर का हमने देख लिया, अब सेगमेंट की बारी है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में, अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देखो अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं, इसी से ही ले लेते हैं, और मैंने ये आर्क बना दी, सॉरी कॉर्ड ए बी। अब मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है, दिस ब्लू वन इज माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसका एरिया मुझे निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके अंदर सेंटर से इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ओ ए बी सेक्टर आ जाएगा मेरे पास। ओ ए बी, ये आपके पास माइनर सेक्टर आ गया जी, जिसका एरिया हम देख चुके हैं कि किससे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा, ये आर अगर रेडियस है और थीटा एंगल ये बनाता है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो माइनर सेक्टर का एरिया इज, चलो एरिया में बाद में निकाल दो, पहले कंसेप्ट करते हैं। इसके अंदर से अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं कौन सा हिस्सा, ट्रायंगल वाला हिस्सा, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया, तो क्या बच जाएगा, सिंपली आपके पास ये नीचे वाला एरिया बच जाएगा। यही तो मुझे चाहिए। अगर आप इसको पी भी लेते हैं यहाँ पे, तो माइनर एरिया इसी का एरिया चाहिए मुझे, है ना। तो कंसेप्ट इज दिस, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है कंसेप्ट में। अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल को माइनस कर दो, ओके। अब ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना आता है, सेक्टर का एरिया भी आपको निकालना आता है। तो सेक्टर का एरिया जो है हमने अभी पढ़ा क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे हम, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट रूट, कुछ भी जो भी बनती है, इक्विलेटरल बनती है तो इक्विलेटरल का ट्राइंगल आता है, हिरॉन्स बनती है हिरॉन से निकालेंगे, जो भी है सिंपल है। एरिया ट्राइंगल ए बी ओ हम निकाल लेंगे आराम से, और वो मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट वाइज ये ऐसा है। अब बची बात आपकी ए क्यू बी, ऊपर वाली सेगमेंट की, यानी कि मेजर सेगमेंट की। तो मेजर सेगमेंट को आप सर्कल में से अगर मैं ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आई एम सेइंग कि मुझे अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, उसके एरिया की। तो मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये पोर्शन कैसे आएगा आपका, आप पूरे सर्कल के अंदर से माइनर सेगमेंट जो ऊपर निकाली थी आपने, उसको माइनस कर दोगे तो आपका बड़ी सिंपल सी बात है कि ये निकल आएगा, ठीक है। सर्कल माइनस एरिया, ऑब्वियसली एरिया माइनर सेगमेंट जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो उससे एरिया मेजर सेगमेंट आ जाएगा। राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का आपने एरिया निकालना है, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया एंड एंगल 30 डिग्री।
जो 30 डिग्री एंगल है उस सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि माइनर का निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालने को बोल दिया उसने, तो बेसिकली हमने माइनर का भी निकालना है और हमने मेजर का भी निकालना है। यूज पाई 3.14 स्पेशली मैंशनड है, तो अगर आप पाई आप 22/7 लेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, राइट। अब इसमें क्या है कि ये अगर हम देख लेते हैं कि मेरा सर्कल ये है अगर, तो ये O है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ए बी ले लेते हैं और पी अगर लगाना आपने पी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसे माइनर लिख देंगे, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेक्टर का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, और क्या फॉर्मूला है मेरे पास, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा इज 30 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे हम, आर इज 4 गिवन, आर स्क्वायर 2 बार 4 मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, सिंपल आंसर इज दिस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये डेसिमल्स में आएंगे ही आएंगे आपके मैक्सिमम, तो आपने क्या करने हैं 3 डिजिट तक निकाल के 2 डिजिट पे राउंड ऑफ, 2 डिजिट्स में आपका आंसर होना चाहिए, और 3 डिजिट्स तक निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे और फिर अप्रॉक्स ज़रूर लिखेंगे आगे, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी, नहीं तो मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं, आधा मार्क फिजूल में जाएगा। तो 3 डेसिमल्स तक निकाल के 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करेंगे उसे, ठीक है। और राउंड ऑफ की एक और ख़ास बात ध्यान रखेंगे, कभी भी राउंडिंग ऑफ बीच में नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट स्टेप में, नहीं तो आंसर में फ़र्क आ जाएगा। अगर राउंडिंग ऑफ ऊपर पहले स्टार्ट कर दी सपोज इस स्टेप पे, तो मल्टीप्लाई करते करते आंसर में यहाँ 4.19 की जगह 4.27 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए राउंडिंग ऑफ लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे, कोई अप्रॉक्सीमेशन पहले नहीं करेगा। क्लियर है इस बात को। तो अब यहाँ पे माइनर सेक्टर का मेरे पास आ गया एरिया, अब माइनर सेक्टर का एरिया आने के बाद मुझे मेजर सेक्टर का निकालना है, और मेजर सेक्टर का एरिया क्या आएगा, ये पीछे वाला, ठीक है, जस्ट वेट, कलर चेंज करके मार्क करेंगे। तो मेजर सेक्टर का एरिया ये वाला, तो सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूं, तो सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, माइनस इस माइनर सेक्टर को कर दो माइनस आप, तो पाई आर स्क्वायर इज अगेन 3.14 इंटू 4 इंटू 4 16, माइनस ये जो 4.19 निकाला था ये आ गया, ठीक है। नीचे आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा कट जाएगा, आंसर इज 46.05, और अप्रॉक्सीमेशन कर दी उसने 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, पर अगर ये आ रहा है तो यहीं छोड़ दो, कोई 2 डेसिमल तक छोड़ना है, अप्रॉक्स क्यों लिखना जब एग्जैक्ट आ रहा है हमारा, ठीक है जी। तो आप इसको यहीं लिख दोगे, ओके। अब इसको आप क्या दूसरे तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप इसे, 360 के अंदर से 30 माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी 330 आ जाएगा, तो डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगा दो फिर। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, 330/360 इंटू यही वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो 100% आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में ऑल्टरनेटिवली उसने आगे निकाल ही रखा है, ठीक है, 360 माइनस थीटा 330 आ गई है इंटू दिस, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो आपको जो भी इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। अगला है जी एग्जाम्पल 3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो यहाँ पे हमें जो सर्कल दिया है वो ये दिया हुआ है, AYB, ठीक है। AB ये कॉर्ड होगी, ठीक है जी। ये उसने सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है, 120 डिग्री सेंटर AB कॉर्ड जो है सेंटर पे सबटेंड कर रही है, 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज 120, यूज पाई एज 22/7, तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB निकालना है। तो AYB इज माइनर सेगमेंट, तो सेक्टर AOYB हम लेंगे, है ना। ये जो सेक्टर है AOYB, इसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस ट्राइंगल को OAB को, तो मेरा सीधा सीधा सेगमेंट आ जाएगा। अब सेक्टर का तो मुझे आता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, तो वो तो आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर।
अब ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा इस केस में, हाफ बेस इंटू हाइट तो दी नहीं हुई, तो आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सहारा। तो ट्रिग्नोमेट्री का जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, हमारा कंसेप्ट ये रहेगा इसमें कि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों होंगी कॉन्ग्रुएंट, 21 21 रेडियस, ये साइड कॉमन, अगर m लगा लेता हूँ मैं ऐसे, और अगर आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्टर भी होगा, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ये कॉर्ड की, तो सेंटर से कॉर्ड को अगर हम परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट भी होगा, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन रहा है, a और b भी बराबर हैं, तो आपका ये फिलहाल मैंने एस से कर दिया, आपका ये क्या बन गया, आपका ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट होने से अब ये जो एंगल है 60 डिग्री के बन गए, ठीक है। अब इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा और एम भी निकाल लूंगा आराम से, क्योंकि रेडियस तो है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज तो है मेरे पास। तो इसको मैं आपको आगे ऐसे ही लेके चलता हूँ, 1 मिनट के लिए डायग्राम को हम नहीं डिलीट करते हैं। सो यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ इसने नीचे बनाई रखी है, ठीक है, और हमें वैसे भी हमारे उससे समझ भी आ गई है। तो अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर OAY भी निकाल लिया जो हमने ये बोला था, और माइनस वही ट्राइंगल का एरिया करेगा। सो सेक्टर का एरिया 120/360, क्योंकि थीटा पूरा 120 डिग्री है, सेक्टर का ये एंगल जो है 120 डिग्री का है, तो θ/360 इंटू πr² कर दिया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये उसका आ गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल, तो उसने वही किया, देखो RHS से करा इसने प्रूफ, हमने SSS से करा था, RHS ने इसने कॉन्ग्रुएंट कर ली ट्राइंगल्स प्रूफ, AMO और BMO, एम ही लिया इसने भी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हमें आता है कि AMO BMO होगी। अब इसके बाद वो कहता है, ये नीचे वाली डायग्राम में अगर देखें हैं तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएगा, उसने लगाई है कि अगर मैं OM को x मान लेता हूँ, x मान लेते हैं, तो x OM ओवर OA, ठीक है, इस वाली ट्राइंगल में लिया इसने OX, अब एंगल जो है 60 ये आ गया CPCT से, आधा आधा कट गया, और इसके साथ x जो है वो बेस है और 21 हाइपोटेन्यूज है, तो x ओवर 21 इज इक्वल टू cos 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू हाफ है, तो x कितना आ गया, 21 को इधर भेज देंगे तो 21/2 आ गया, सो x वुड बी इक्वल टू 21/2, राइट। अब इसमें आप AM भी निकाल लो, AM क्या आएगा आपका, आप उसको tan से निकाल लो P/B, ठीक है, तो आप उसको tan से निकाल लेंगे तो क्या होगा उससे, या पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, P का डबल कर लूंगा मैं क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो 2P मेरा जो बेस हो जाएगा, और हाइट तो मेरे पास x आ ही गई है, तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट करके इस ट्राइंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल लूंगा, राइट। तो इसमें अगर मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सारा, क्योंकि कंसेप्ट हमें समझ आ चुका है। तो ये देखो x की वैल्यू 21/2 उसने ले ली यहाँ पे, जो हमने इस ट्राइंगल के निकाला था, x ये वाला MO है जो, उसके बाद उसने sin 60 लगाया, ठीक है। sin 60 से क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हम tan से बोल रहे थे क्योंकि x आ चुका था, तो sin से भी आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 लगाते ही AM ओवर OA हो गया, तो √3/2 डाली वैल्यू, और OA तो मेरे पास 21 ऑलरेडी है ही है, तो वो भी मैंने वैसे ही निकाल लिया, तो AM की वैल्यू मेरी ये आ गई, ठीक है, तो इज 21√3। अब आपको AM को कैसे आया, देखो यहाँ AM जो है यहाँ पे 21√3/2 है, लेकिन इस डायग्राम में AM तो सिर्फ इतना है। अब जो OM कॉर्ड होती है, वो सॉरी सेंटर से जो बाइसेक्ट करती है, क्योंकि है तो सर्कल है ना ये बाहर सारा, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती है, और आप ये कह लो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कर लिए, तो AM इज इक्वल टू MB भी है, तो AB कितनी होगी, पर क्योंकि हमें ट्राइंगल में तो एरिया में पूरा बेस चाहिए ना AB, तो ट्वाइस होगी, तो हमने 21√3/2 का ट्वाइस कर लिया, यानी AB इज इक्वल टू 2M, तो 2 इंटू 21√3/2 ये 21√3 आ गया, तो ये बेस आ गया मेरे पास। तो ट्राइंगल OB का एरिया क्या निकाला मैंने, देखो हाफ AB इंटू OM, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट जो x निकाला था, तो ये आ गया मेरे पास पूरा।
अब आपने क्या करना है कि सेगमेंट का एरिया क्या था, ऊपर जो 462 हमने किसका एरिया निकाला था, 462 हमने सेक्टर का एरिया निकाला था, क्योंकि हमने सेक्टर के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना था इस ट्राइंगल को। तो सेक्टर का एरिया हमने ऊपर निकाल लिया था फॉर्मूले से। ये इस ट्राइंगल का एरिया आपका ये आ चुका है, ठीक है जी। अब ये आपका उसने 21/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। आप इसमें से अगर 4 निकालेंगे तो आप डिवाइड कर सकते हैं, 21 4 से आप बाहर लेके, ठीक है। तो ये 21/4 बाहर निकाल लिया, तो अंदर आपका ये बच गया, ठीक है। अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई आंसर गलत नहीं होगा, राइट। तो ये आपका एरिया आ गया इस सेगमेंट का। अगर उसने √3 की वैल्यू भी दी होती तो आपको वो भी डालनी पड़ती, ठीक है। और वो क्या होती है 1.732 आप ले सकते हैं। अगर उसने दी है तो आप वही डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 12.2। ओके, क्या बोल रहा है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो अगर आपको नहीं बोला जाएगा तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, लेंगे, ठीक है। सकते हैं नहीं, हम लेंगे। जहां हमें बोला जाएगा पाई को 3.14 लेने को, वहीं हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम 22/7 लेंगे हमेशा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो हमने सर्कल का एरिया, सेक्टर का जो है, सर्कल का जो सेक्टर है उसका एरिया निकालना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये मेरे पास सर्कल है, सेक्टर का एरिया निकालना है, 60 डिग्री एंगल है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है। तो OAB का एरिया निकालना है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एरिया, अच्छा अगर आप यहाँ P ले लेंगे तो आर्क भी लग जाएगी, सो OAPB। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, θ/360 इंटू πr²। सो थीटा इज 60 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आप 22/7 लेंगे, r इज 6 एंड अगेन 6, राइट। तो ये तो 6 से चला गया, तो एक 6 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ये 6 यहाँ से चला गया, ठीक है। अब 22 इंटू 6 और नीचे एक जो है 6, अच्छा ये कट गया हमारा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 132/7। डिवाइड करेंगे, 7 1 7 62, 7 8 56 60, 7 8 अगेन 56 40, 7 5 35 50, 7 7 49। आगे भी चलता रहेगा। तो अब इसको 3 निकाल लिए हमने डिजिट्स, 2 पे अप्रॉक्सीमेशन कर देंगे इसकी, तो अप्रॉक्सीमेशन करके कितना आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। राउंड ऑफ हमने इसको कर दिया है 2 डिजिट डेसिमल प्लेसेस तक, राइट। और इसमें आप अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर है क्योंकि राउंड ऑफ किया हमने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है, जब हम एक्सिस में पढ़ते हैं तो 90 डिग्री जो बनाता है वो एक क्वाड्रेंट होता है एंगल। तो क्वाड्रेंट का मतलब मेरा थीटा जो है वो 90 डिग्री है, राइट। तो अब सर्कल है मेरे पास, उसमें थीटा मेरा 90 लेना है मुझे, ठीक है जी। तो ये जो है एरिया ये वाला निकालना, सेक्टर का ही हो गया दैट मीन्स। तो क्वाड्रेंट का एरिया अगर सर्कल का निकालना है तो वोकैबुलरी का क्या मतलब है कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जो है वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये OAB, अब इसमें रेडियस नहीं है मेरे पास, 90 तो मिल गया मुझे एंगल, तो रेडियस मेरी कहाँ से आएगी, सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सरकमफ्रेंस अगर मेरे पास 22 सेंटीमीटर है तो यानी कि 2πr जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो r कितनी होगी आपकी 22/2π हो गई। पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22 और एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू भी नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, देखो
चलो मिनिमम अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, क्योंकि 22 कट रहा है तो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है तो पॉइंट डेसिमल मत समझना, ऐसे मल्टीप्लाई है, तो क्योंकि 22 कैंसिल आउट रहा था इसलिए मैंने इसमें डाल दी, तो ये कैंसिल आउट कर दो तो आर आपका 7/2 आ गया। अदरवाइज क्या होता कि θ/360 में भी पाई आता है ना, πr², तो उसमें ये पाई कैंसिल आउट हो जाता, मैं वो सोच रहा था, बट यहाँ हम सिंपल रखते हैं, तो आर इसका 7/2 आ गया, सेंटीमीटर्स ऑफ कोर्स। तो अब इसमें मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, यहाँ पे अगर P लगाएंगे तो क्या बनेगा, वही आपका OAPB का एरिया बन जाएगा, राइट। और ये आपका आएगा इज इक्वल टू 90/360 θ/360 इंटू πr²। सो पाई इज 22/7, r² है तो 7/2 को 2 बार लिख देते हैं। तो ये क्वाड्रेंट में आप देखो 1/4 हो जाता है, पता ही चल रहा है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री है तो 1/4 ही होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 2 से आप 11 से कर सकते हैं, एक 7 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 77/8 आ गया। पीछे देखो आंसर बुक में ऐसे ही छोड़ रखा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे मत छोड़ना, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो या तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देना या डेसिमल कर देना, ठीक है। सो इट वुड बी 8 में कितना आएगा, 8 इंटू 972, तो ये 5 बच गया, डेसिमल 50, 8 6 आर 48, 20, 8 2 आर 16, 40, तो ये एग्जैक्ट आ रहा है। तो अब इसको 2 तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका आंसर एग्जैक्ट आ रहा है तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर लिख के आओ आप। तो ये मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. 5 मिनट में जो मिनट हैंड है क्लॉक का वो कितना एरिया स्वीप कर देगा, ठीक है। अब सपोज ये मेरा क्लॉक है, ठीक है। अब क्लॉक आप सोच, जैसे आपका 25 पे होता है ना, सपोज मिनट हैंड 25 पे है और जब वो 30 पे आएगा तो 5 मिनट में इतना ही स्वीप करेगा वो, ठीक है। तो इसको हम क्लॉक को जब हम सर्कल का कंसीडर करते हैं ना, तो इसको पूरा कंसीडर कर लेते हैं ऐसे मिनट हैंड को। तो अब ये क्या होगा, ये थीटा, एक तो मुझे ये चाहिए, तो एरिया स्वेप्ट यही होगा, राइट। तो जब एरिया स्वेप्ट यही होगा माइनर सेक्टर का, तो मुझे थीटा चाहिए और मुझे रेडियस भी चाहिए। रेडियस मुझे दी हुई है उसने कि मिनट हैंड की लेंथ जो है 14 है, तो रेडियस तो 14 हो जाएगी, राइट। एरिया भी OAB हो जाएगा, PB। तो ये आपका एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड जो होगा इन 5 मिनट्स, वो आपका बेसिकली एरिया OAPB ही होगा, राइट। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स फाइंड थीटा। तो थीटा में आप कैसे कर सकते हैं, देखो आप देखो कि पूरा का पूरा अगर ये मिनट हैंड एक चक्कर पूरा लगा ले, 25 से 25 है, जैसे 25 पे या B पे है, B से B पे लगा ले, तो कितना एंगल कवर करेगा ये, 360 डिग्री, सीधी सी बात। और अगर आप मिनट्स में बात करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो सीधी सी बात है कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 360 डिग्री। और 1 घंटे में आपने 360 डिग्री करा, तो 5 मिनट्स में आप कितना करेंगे, ठीक है। 360 ओवर 60, 1 मिनट में 6 डिग्री आ जाएगा, इंटू 5 करेंगे, दैट मीन्स 30 डिग्री आ गया, सीधा सीधा सही साहब। तो थीटा है वो मेरा 30 डिग्री आ गया, राइट। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब थीटा आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। सो एरिया OAPB जो है वो थीटा ओवर 360 यानी 30 ओवर 360 इंटू πr² लग जाएगा। सो पाई तो उसने मुझे कुछ लेने को नहीं बोला था, 22/7 ले लें, r इज 14। तो ये देखो सीधा 12 से कैंसल आउट हो रहा है, राइट। तो अब 2 से करते हैं तो 2 इंटू 6 आएगा
और 2 इंटू 11 आएगा, ये 7 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 11 इंटू 14 करेंगे अगर आप, 11 4 14 44 सॉरी, 11 1 11 प्लस कैरी 4 करेंगे तो 154 बाई 3 आ गया। तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 5 3 15 सॉरी 3 इंटू 5 15, 3 1 3 10 आ रहा है तो 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो आप जितने मर्जी 3 ले लो, 2 ले लो, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मेरा एरिया 5 मिनट में जो क्लॉक का मिनट हैंड है इतना एरिया स्वीप करेगा, राइट। और अगर आपका एक एमसीक्यू बन जाएगा कि 1 मिनट में कितना स्वीप करता है, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हैं आप, सिंपल। 1 मिनट में वो आ जाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री स्वीप करता है 1 मिनट हैंड, या आर हैंड नहीं, आर हैंड तो ज़्यादा करेगा, मिनट हैंड 6, 1 मिनट में 6 डिग्री। Next is fourth question. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. तो सेंटर पे ये जो कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की वो 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। सो इफ दिस इज द सर्कल, नीचे बनाते हैं, अगर नीचे को करना होगा तो इसी डायग्राम को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, तो क्वाड्रेंट ही बन गया बेसिकली। तो ओके, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट माइनर सेगमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है यहाँ? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जो 90 डिग्री वाला एंगल बना रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालो और फिर मेजर सेक्टर निकालो, ठीक है। पाई को 3.14 यूज करने को बोला उसने। तो जब मैं माइनर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ तो माइनर सेगमेंट इज, आप इसको ज्वाइन कर देंगे कॉर्ड को, ठीक है जी। ये एरिया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो ये एरिया आपका कैसे निकलेगा? आपका एरिया ये निकलेगा ए बी पी। सो एरिया ए पी बी जो है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका सेक्टर माइनस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने लगेंगे तो ये 90 मिल रहा है एंगल, यहाँ पे भी 90 मिल रहा है एंगल, 10 यहाँ रेडियस है, यहाँ पे भी 10 रेडियस है, ये भी 10 है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर वुड भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 लेने को बोला उसने, आर स्क्वायर। अच्छा, आप इसमें एक सिंपल सा काम ये भी कर सकते हैं, जब भी आपको सेक्टर का क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो सर्कल का 1/4 एरिया होगा उसका, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बांट देता है ना, 90 90 90 के 4 हिस्से होंगे ना 360 में। तो सिंपल देखो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर का चौथा हिस्सा, क्योंकि ये तो कट के 1/4 आ जाएगा ना, तो सर्कल का चौथा हिस्सा ही आपका क्वाड्रेंट का सेक्टर का एरिया होता है। ओके, तो इसको आप यहाँ पे अगर छोड़ भी दें तो माइनस, चलो पहले इसी में लिख लेते हैं। अब ये देखो, ये 90 डिग्री मिलने से इस ट्रायंगल का एरिया बड़ा आसान हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट, सिंपल। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो इसमें आप कुछ अगर काट पीट करना चाहते हैं तो मैं इसको एक 2 से अगर निकाल दूं तो मैं 5 से मैं 10 को नहीं करना चाह रहा बिकॉज दे आर ईजी। सो 2 इंटू 1 2 11 11 में 0.5 10 हो जाएगा, 14 7, राइट। तो 1/2 भी मैं नहीं निकालना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं निकालना चाह रहा हूँ मैं? कि 1/2 और 10 इंटू 10 कॉमन ले रहा हूँ। आप लोगों को अगर नॉर्मल अच्छी लगती है तो नॉर्मल कर देना। तो यहाँ पे क्या बच गया? 1.57। इस सारे में से 1/2 भी आ गया, 10 10 भी बाहर आ गए, तो 1.57 बच गया, माइनस यहाँ से सिर्फ 1 बच गया, ठीक है। तो ये तो आपका कितना हो गया? हाफ इंटू 100 इंटू 1.7 माइनस 1 इज 0.757, राइट। तो बेसिकली ये आपका
57/2 आ गया ना, और ये आपका हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया माइनर सेगमेंट का। सेकंड जो उसने मांगा है वो मांगा है मेजर सेक्टर। ठीक है जी, तो मेजर सेक्टर कौन सा है इसमें, ये पीछे वाला, ये डॉटेड इज मेजर सेक्टर। एक काम करते हैं, दूसरे कलर को यूज़ करते हैं। हाँ, ये रेड वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे हल्का सा, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, तो ये भी मेजर सेक्टर, हाँ यही आएगा सिर्फ। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप पूरे सर्कल में से इस सेक्टर को माइनस कर दें एरिया को, तो हमारा सीधा सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। तो मेजर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट है। लेट मी कंफर्म, मेजर सेक्टर। ओके, तो मेजर सेक्टर में है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सर्कल के अंदर से सेकंड पार्ट के लिए, मेजर सेक्टर के लिए माइनस कर देते हैं माइनर सेक्टर को। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये बड़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस बच जाएगा। छोटी स्लाइस तो खा गए हम, बड़ा स्लाइस बच गया, तो बड़ा स्लाइसेस पूरा का पूरा पिज़्ज़ा रेस्ट आपका मेजर सेक्टर हो गया। अब इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, जो हमने निकाला है उसको हम क्यों वेस्ट जाने दें। 28.5 हमने इस सेक्टर का, अच्छा सेगमेंट का निकाला था। सेक्टर का एरिया देखो कौन सा था, गलती नहीं करेंगे, ये रहा सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया कितना आया, 1.57 को हमने 2 से डिवाइड करना है और 10 × 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 157/2 है बेसिकली। यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से 157, क्योंकि ये 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा बाय 2। तो मेजर सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया, ये जो हमने ब्लू वाला लिया है, ये 157/2 है। ओके, तो इसी को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सर्कल है, रेडियस 10 है, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr²। सो इट इज, इसमें पाई लेने को बोला था उसने कुछ, यस 3.14। सो πr² और 10 × 10 लिखना तो वो लिख लो, माइनस 157/2। ठीक है जी, तो ये आपका, अगर आपको दोबारा से निकालना है तो 90/360, क्योंकि थीटा 90 है, यहाँ पे रेडियस 10 है। लिखने के लिए जस्ट कर रहा हूँ मैं, πr²। तो इसमें भी अगर आप कॉमन लेना चाहोगे, देखो 1/4 यहाँ आ गया। अगर आप कॉमन लेना चाहोगे तो 3.14 × 10 × 10 यानी 314 जो है वो कॉमन आ रहा है, और 1 - 1/4, यहाँ से 1 आ रहा है कॉमन, यहाँ से 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 314 × 3/4। तो 4 से तो नहीं जा रहा, 2 से जा रहा है, 2 15 30 है, एक कैरी बचा 157, वही आ गया 157/2 जो हम कर रहे थे पहले। तो 157 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 2 15 3 45, 47/2, यानी कि आप किससे करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6। एक मिनट, लेट मी चेक, ये पिछला मुझे एक बार चेक करने दो। ठीक है, पीछे वाला भी ठीक है हमारा। सो 235 पे 70 आ जाएगा, ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया मेजर सेक्टर का, राइट। तो दिस फिनिशेज माय क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center। तो क्या बोल रहा है वो कि एक मेरे पास सर्कल है, रेडियस उसका 21 सेंटीमीटर है, और आर्क जो है, आर्क किसे बोलेंगे आप, ये जो ए बी है सर्कल का जो पार्ट है नीचे, इसको आर्क बोलेंगे। तो ये जो आर्क है ये 60 डिग्री सबटेंड करती है सेंटर पे। ओके, तो अब वो कहता है कि 21 इसकी रेडियस भी है, ये सेंटर ले लेते हैं। पहला पार्ट फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की मुझे लेंथ निकालनी है।
तो आर्क की लेंथ क्या होती है? आर्क की लेंथ जो होती है वो आपका पेरीमीटर का ही पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आपका θ/360 इंटू 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस को हमने उसी रेशियो में डिवाइड कर देना। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया थीटा इज 60 डिग्री और 360 इंटू 2, पाई कुछ लेने को नहीं बोला तो 22/7 ले लेते हैं, एंड r इज 21। तो ये कट गया आपका सीधा 6 से, ठीक है। सो ये 2 से 3 में निकाल देता हूँ और 3 से 7 निकाल देता हूँ, 7 से 7, तो बेसिकली 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर जब अगर आप लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में तेज करोगे तो आप यहाँ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के आओगे, क्योंकि आप फ्लो में हो, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो इट वुड बी 22 सेंटीमीटर ओनली, राइट। इसके यूनिट्स ध्यान से लगाना। सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब ये आर्क का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो वो भी सिंपल सा ही हमारे पास θ/360 इंटू πr²। अब πr² हो जाएगा, क्योंकि अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। 12 लिख दिया मैंने गलती से। देखो मैं बात करते करते जब लिखता हूँ तो ये गलती बहुत हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ना मेरा बोलने पे ध्यान चला जाता है। तो अब इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करते हुए भी ध्यान अपना बिल्कुल ठीक रखना है आपने। 60 इंटू 6, ओके, 7 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 11। सो 11 1 11, 2 कैरी, 11 2 22, 241 सेंटीमीटर। दोबारा से एक मिनट, 11 इंटू सॉरी देखो 11 इंटू 1 11, यहाँ कैरी 1 आएगा, 11 टू 23 हो जाएगा ये, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन का इतना नुकसान होगा तो बहुत आराम से, सो इट वुड बिकम 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। मेरे पास तो दूसरा चांस है, आपके पास पेपर में नंबर जो है सीधा जाएंगे, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेशन हाई रखनी है हमने। जो हम लिख रहे हैं बस उसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं भी यही प्रैक्टिस करता हूँ, देखा। तो जैसी प्रैक्टिस छूटती है आपके सामने ही गलत हो जाता है, ओके। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो कॉर्ड कौन सी है? अब कॉर्ड तो वो होगी जो ए बी को ज्वाइन करने पे मिलेगी मुझे। उससे मेरा ए बी को जैसे मैं ज्वाइन कर दूंगा तो कौन सी सेगमेंट मिलेगी? कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये नीचे वाली, राइट। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं अब हम। और सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा आपका? सेगमेंट का एरिया हमें पता है कि सेक्टर के अंदर से हम ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेम चीज़ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? ओ ए बी पी, या माइनर सेक्टर लिख दो इंग्लिश में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लिख देना, राइट, ठीक है। फिर आपका ए बी पी आर्क से माइनर सेगमेंट, या इंग्लिश में माइनर सेगमेंट लिख देना और साथ में ए बी पी लिख देना, पी यहाँ पे ले लेना। तो ये ज़रूरी है, मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ, उससे थोड़ा आपका आसान हो जाएगा, लेकिन लिखना भी आना चाहिए। अब सेक्टर का एरिया हमने ऊपर निकाल लिया 231 माइनस ट्राइंगल का एरिया, ये आपको 60 मिल रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसी करके हो जाता है। इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे मेरे पास ये 60 आया तो ये एक्स एक्स ले लो। क्यों ले लो एक्स एक्स? क्योंकि ये भी 21 है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, क्योंकि ओ ए और ओ बी तो रेडियस है। तो अब क्या हो जाएगा? x प्लस 60 180 हो जाएगा, ए एस पी ऑफ ट्राइंगल। तो इससे मेरा 2x 120 हो गया और x जो है वो 60 होगा। बेसिकली क्या हो गया? ओ ए बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, सारे ही 60 डिग्री हो गए। तो ये इसमें ट्रिक है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ये भी 60 हो गया, ये भी 60, ये भी 60। अब यहाँ पे 21 है, सो इट वुड बी √3/4 ए स्क्वायर इज 21 इंटू 21 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। अब ये आपका डिफिकल्ट में आ गया, राइट।
क्योंकि आप कहोगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन तो होने नहीं वाली, तो आपको इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट उसमें ही छोड़ना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर जो आप छोड़ेंगे वो ये हो जाएगा 231 माइनस 21 इंटू 21 इज 441 √3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ यूनिट्स जरूर लगाएंगे, और वो क्या है हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया के यूनिट्स हैं, राइट। सो ये मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन अब हो जाता है इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अवर 6th क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहा है आपका, ये कह रहा है अ कॉर्ड of circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। तो एक कॉर्ड जो है 15 सेंटीमीटर की है, वो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, तो दोनों माइनर और मेजर सेगमेंट्स का एरिया निकालना है हमने ऑफ द सर्कल। ओके, पाई की वैल्यू वो कह रहा है कि 3.14 लेनी है, और √3 की वैल्यू दी है। अब हम √3 में आंसर नहीं छोड़ सकते, अब मैंडेटरी हो गया हमारे लिए कि हमें क्या करना है, हमें आंसर जो है वो इसमें डालना है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक हमें वो भी मिल जाती है कि √3 हमारे आंसर में आएगा कहीं ना कहीं, हमें ये भी पता चल जाता है, राइट। तो अब सर्कल बना लेते हैं पहले, तो गंदा बना है, 1 मिनट। ये सर्कल हो गया मेरे पास। अब इसकी में अगर 15 सेंटीमीटर की ये कॉर्ड है, सेंटर पे ये क्या हो रहा है आज, अरे आज हाथ का एंगल कहीं और जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा सेंटर ये हो गया, 15 सेंटीमीटर की कॉर्ड ये हो गई। ओके, सेंटर पे 60 डिग्री ये बना रही है। अब मुझे सबसे पहले उसने जो बोला है, मुझे वो वाला निकालना है कि माइनर सेगमेंट ये वाली है, ए बी कॉर्ड रख लेते हैं पी, और ये मेजर सेगमेंट तो ए बी के ऊपर वाली हो जाएगी ना, ए पी बी, ये वाली माइनर सेगमेंट हो गई, और मेजर सेगमेंट पूरी ऊपर वाली। तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। तो जब हम माइनर सेगमेंट के एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, एरिया माइनर सेगमेंट, राइट। तो ये हमारी सेक्टर माइनस ट्रायंगल रहेगी। सेक्टर में मेरे पास 60 डिग्री है, और अच्छा आप देखो कॉर्ड की लेंथ 15 डिग्री है, 15 सेंटीमीटर है, रेडियस नहीं है मेरे पास। अच्छा, रेडियस 15 है, मैंने कॉर्ड की लेंथ ले लिया, रॉन्ग, इट इज़ रेडियस 15, तो सही मार्क करेंगे। अच्छा हुआ कैलकुलेशन से पहले ही होगी एरर, ठीक। तो ये 15 है, ओके। तो अब ये 60 डिग्री की है, तो यहाँ से एरिया तो इसका आपका सेक्टर का सीधा सीधा आ जाएगा, दैट वुड बी 60/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू उसने 3.14 लेने को बोला है, r², तो 15 इंटू 15, ठीक है जी, माइनस ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल इसमें कितनी है, 60 डिग्री वाली है। अब ये 60 डिग्री है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर ये 60 है, ये भी 15 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्या होगा, ये एंगल जो है और ये एंगल x और x ले लेंगे, तो x प्लस 60 कितना हो जाएगा, x प्लस 60 180। तो ये आपका 2x = 120 और x = 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है हमारी, ठीक है जी। सो OAB जो है हमारी, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। इसका एरिया कितना होता है, √3/4 a², 15 इंटू 15, क्योंकि साइड 15 है तो सारी 15 हो जाएंगी, राइट। तो अब इसमें अगर आप कुछ कॉमन वैल्यू आप यहाँ डालना चाहोगे, यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जितना ईज आउट कर सकते हैं वो कर लेते हैं, 6a हो जाएगा, ठीक है। आप 15/15 निकाल के मैं ये हैंडल भी कर सकता हूँ, लेकिन ये √3 है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका
क्या कर सकते हैं हम, 15 इंटू 15 कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, तो क्या बचा 3.14। इसको अगर आप एक 2 और 3 से रिड्यूस करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। तो ये आपका 2 3 जार और ये आपका आ गया 2 1 2 11 2 5 11 10 हो गया 14 7 1.57। तो ये 1.57/3 बच गया इधर, माइनस इधर से 15 15 बाहर जा चुका है, तो √3/4 बच जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 ले सकता हूँ मैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये 12 हो गया, 4 को 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये आएगा 6.28 माइनस 3 से करो 3 3 9 3 7 21 2 3 1 3 5। तो ये आपका आ गया नीचे 12, ओके। अब इधर 15 इंटू 15 है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हो क्योंकि 3 से जा रहा है। तो 3 से अगर जा रहा है तो इसको मैं कम कर दूंगा, 3 4 3 5, राइट। अब हम इसको 15 इंटू 5/4 इंटू यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, 28 में से 19 गया, 9 आ गया, ठीक है। और वैसे भी करके देख लोगे सिंपल, 18 में से 9 गया तो 9 ही आ रहा है, तो ये 0.09। 6 में से, अच्छा यहाँ पे आपका क्या बचा 1 से, हाँ 6 में से 5 गया, ये 1 आ गया, राइट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है और फाइनली फिर डिवाइड कर देंगे। तो इसको 15 इंटू 5 कितना होता है 75, ठीक है जी। तो ये 75 आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर साथ साथ पैरेलल ही कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो 75 को 1.09 से करेंगे तो 81.75 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब उसने मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने को बोला है, तो सर्कल में से माइनस कर सकते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में जो वो कह रहा है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मेजर सेगमेंट इज कि आपने क्या किया कि सर्कल के अंदर से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास ये अगर गुड्डे का बिस्किट हमने ऐसे खा लिया तो ऊपर वाला मेजर सेगमेंट बच जाएगी, राइट। तो सर्कल का एरिया इज πr², तो पाई की वैल्यू तो 3.14 लेने को बोला है, रेडियस जो है वो 15 है, सो πr² माइनस सेगमेंट का एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 20.4375, क्लियर है जी। तो इसमें अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये 3.14 इंटू 225 हो जाएगा ना, 15 इंटू 15, तो 225 इंटू 3.14 ये आपका आता है 706.5 माइनस ये आपका नीचे ही कर देते हैं, डायरेक्ट यहीं पे ले आते हैं 20.4375, तो माइनस 20.4375, तो ये कितना आ गया आपका 0। देखो यहाँ पे कितने डेसिमल्स हैं, यहाँ पे 3 डेसिमल आपको और लगाने पड़ेंगे, 0 और लगाने पड़ेंगे। तो 0 में से 5 गया 5, 10 में से मतलब 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 का 4 बच जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और 6 में से 0 गया 6, 70 में से 2 गया 68, तो क्या मेरा फाइनल आंसर आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है। अब यहाँ देखो, आपका एक बात ध्यान रखेंगे आप कि आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू है √3 की वो 1.73 फिक्स कर दी। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं रही, हम अपने आप लेते हैं तब अप्रॉक्सीमेट होती है क्योंकि इर्रेशनल नंबर होता है, राइट। तो इसमें ये आपका फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, राइट। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी है हमें सर्कल की 12 सेंटीमीटर, सबटेंजेंट एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई दिस एंड √3 की वैल्यू आपको यही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आपको एरिया निकालना, यानी माइनर सेगमेंट, क्योंकि 120 डिग्री जो है वो आपका माइनर सेगमेंट में बन रहा है, राइट। तो इसका अगर ये सर्कल है और ये ऐसे 120 डिग्री बना रही है, ठीक है जी, ये वाली कॉर्ड, तो माइनर सेगमेंट इज, अब हमें आता है कि हमने सेक्टर माइनस ट्राइंगल करना है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया, ये जो सेक्टर है, अच्छा सेक्टर तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे ही अब समझ आता है, वाई डोंट वी वेस्ट, स्पेस नहीं करते वेस्ट हम। तो यहाँ पे ये जो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, OAB सेक्टर का एरिया, तो एरिया माइनर सेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा थीटा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर इज 12 इंटू 12, राइट। ये सीधा 3 से जा रहा है और 3 4 से जा रहा है, ओके। तो इसमें आपका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि बहुत सिंपल सी बन रही है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं बन रही। तो 12 इंटू 4 48, ठीक है जी। और इसको अगर मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा माइनर सेक्टर का। अब मुझे इस ट्राइंगल का OAB का निकालना है एरिया, उसको माइनस करेंगे हम सेक्टर में से। सो ट्राइंगल का एरिया अब इसमें हम ध्यान से करेंगे। अब मेरे पास जो ट्राइंगल है OAB, अब जैसे ही मैं क्या, इसमें आप इसके अंदर ट्राइंगल में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो वो बाइसेक्टर भी बन जाएगा। तो बाइसेक्टर अगर वो बन जाएगा तो ये तो दोनों 12-12 है ही, तो इसमें चाहे आप RHS लगाओ और ये कॉमन भी मिल जाएगी, चाहे SSS लगाओ, ठीक है। सो ट्राइंगल OAM ले लो इसको, यहाँ पे M इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM, ठीक है। SSS भी लग रही है, RHS भी लग रही है, कुछ भी लगा सकते हो, और RHS। तो कॉन्ग्रुएंसी से क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी से मेरा एक तो AM इज इक्वल टू MB है, ये तो वैसे भी मिल रहा है, मैं सर्कल वाली प्रॉपर्टी से ही मिल रहा है, परपेंडिकुलर वाला, है ना। और मेरे को एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर मिल रहा है, इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री है ना। तो यहाँ पे जब मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा 90 डिग्री भी है, ठीक है। और तो हाफ बेस इंटू हाइट से मैं निकालने की कोशिश करूँगा। AM कितना है वो भी निकाल लेते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस कितना है, 12 है, यस 12, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब मैं इससे अगर मैं वो लगाऊँ इसमें ट्रिग्नोमेट्री, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, सो cos 60 जो है वो आपका बेस यानी कि OM ओवर हाइपोटेन्यूज यानी OA इज इक्वल टू OM ओवर 12 हो जाएगा काइंड ऑफ। ये 1/2 होता है, तो ये 6 हो गया OM आपका, ठीक है जी। तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ये 6 आ गया, राइट। AM क्या आया आपका, AM भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। किस चीज़ से निकालोगे AM, आप इसको AM ओवर 12 अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो रहा है, तो sin 60 हो जाएगा। तो AM जो होगा वो 12 इंटू sin 60 हो जाएगा। तो sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो ये 6 √3 आ जाएगा। √3 उसने हमें यूज़ करने को बोला है, वहीं पे यूज़ कर लेंगे, यहाँ नहीं करते, लास्ट में वैल्यूज़ डालेंगे, राइट। तो अब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा,
एरिया ओ ए बी, ठीक है। अब ओ एम अगर 6 है, सॉरी ए एम्स, अगर ए एम 6 है तो ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए एम होगा, क्योंकि बाइसेक्टर भी है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी हैं, किसी मर्जी से मान लो आप। तो ये आपका 12√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ओ ए बी का, तो हाफ बेस यानी कि ए बी, ये नीचे वाली, इनटू हाइट 6 हो जाएगी ओ एम, तो हाफ, अब ये 12√3 इंटू ओ एम इज 6, तो आप ये 6 काट दो तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया, वापस क्वेश्चन पे चलें, तो मुझे जो क्वेश्चन था कि माइनर सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोली थी उसने 60 डिग्री 120 डिग्री के, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से अपने ट्राइंगल यही जो माइनस कर देंगे 120 वाली, तो मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ऊपर हम निकाल चुके हैं 150.72, 150.72 माइनस ये ट्राइंगल का एरिया 36√3, तो √3 की जगह 1.73 जो उसने यूज़ करने को बोला वो डाल दो। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार इसको, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 36 इंटू 1.73 तो 62.28 हो जाएगा, राइट, 150.72। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब ये आप कहेंगे 10 में से 2 गया 8, ये 14 बच गया, 14 में से 6 गया, इट इज़ 8। तो मेरा आंसर क्या आया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा डिज़ायर्ड माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। दिस इज माय आंसर। अगला है जी 8th क्वेश्चन। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by a means of 5 meter long rope। अब वो कहता है कि एक पैग क्या होता है, एक खूंटे को पैग बोलते हैं, कि यहाँ पे एक खूंटा बंधा हुआ है इस कॉर्नर पे और स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी 15 मीटर साइड है और 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, ठीक है जी। तो ये रोप की लेंथ जो आपको दिख रही है, ये टेढ़ी मेढ़ी सी जो दिख रही है, ये 5 मीटर की है। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब कितना ग्रेज कर सकता है, देखो अगर मैं इसको सीधा मान लूँ रोप को और ये सीधी हो भी जाएगी, वहाँ तक मैक्सिमम ग्रेज कर सकता है ना, जहाँ तक सीधी रोप हो जाएगी। तो अगर ये मेरी 5 मीटर्स की है रोप, तो एक सेक्टर बन जाएगा बेसिकली, जो ये दिख रहा है आपको, क्योंकि ये सर्कल टाइप में कर सकता है। अब स्क्वायर फील्ड है तो सिर्फ एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया जो मैं निकाल लूँगा तो वो इतना ये ग्रेज कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा कि जो एरिया ग्रेज कर सकता है उसका क्या आएगा, थीटा एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, इंग्लिश लिखनी ज़रूरी होती है, ठीक है। विद 5 मीटर रोप, 5 मीटर रोप के साथ वो जितना ग्रेज कर सकता है। सो दैट इज थीटा कितना मिलेगा, अब 90 है ना, स्क्वायर है, सो 90/360 इंटू, अब पाई उसने 3.14 यूज़ करने को बोला है। अब हम ये नहीं करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में तो हम 22/7 ले लें, सेकंड में नहीं, एक ही रखेंगे। एक क्वेश्चन में पाई की एक ही वैल्यू। आर इज़ 15 तो बेसिकली 4th हिस्सा हो जाएगा सर्कल का, राइट। तो इसको मैं फटाफट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इसमें देखो ये आगे थोड़ी सी इसको एरर को करेक्ट करो, ये 15 नहीं 5 है, रोप की ले रहे हैं ना, रोप का ये रेडियस बन गया ना 5 जो है रोप इसका सर्कल का, तो ये ले रहे हैं। 15 तो स्क्वायर की साइड है, तो मैंने गलती से वो ले ली। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप इसको 2 से रिड्यूस भी कर सकते हैं, 1.57 जो हमारा आता है, राइट। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 19.625। यूनिट्स कितने हैं मीटर में, आप मीटर स्क्वायर।
तो ये एरिया जो है हॉर्स ग्रेज कर सकता है 5 मीटर रोप के साथ। सेकेंड पार्ट में द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रोप जो होती 10 मीटर लॉन्ग होती तो क्या होता, देखो अगर रोप मेरी 10 मीटर लॉन्ग होती तो सपोज कहीं यहीं यहाँ तक पहुँच सकता था, अगर ये 15 यहाँ पे ही आएगा कहीं, क्योंकि टोटल तो 15 है ना, तो ये यहाँ तक अगर आ गया तो यहाँ तक पहुँच गया। अब इंक्रीज इन एरिया निकालना है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करके आते हैं जल्दबाजी में हमेशा, ये जो रेडियस नया मिला मुझे, रोप यहाँ तक 10 पहुँची है, बस इसका एरिया निकाल आते हैं। अरे नहीं, वो तो पूरे क्वाड्रेंट का हो जाएगा, आपको इंक्रीज इन एरिया निकालना है। सिर्फ ये ट्रैक टाइप जो बन रहा है दोनों 5 और 10 के बीच में, ये निकालना है रेड वाला, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, बाहर वाले आउटर क्वाड्रेंट माइनस इनर क्वाड्रेंट, तो 10 से जो क्वाड्रेंट बन रहा है और जो 5 से बन रहा है क्वाड्रेंट, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। सो सेकंड में जो हमारा इंक्रीज इन एरिया है वो हमारा क्वाड्रेंट हम जो किसके साथ ले रहे हैं, 10 के साथ ले रहे हैं, उससे माइनस हम जो 5 के साथ क्वाड्रेंट ले रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा इंक्रीज इन एरिया आएगा। और वो क्या आएगा, वो ये चीज़ आएगी, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी मुझे फिर इंक्रीज इन एरिया। अब 5 वाला तो कैलकुलेट है मेरा ऑलरेडी 19.625, 5 वाला तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको तो हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, राइट। अब बचा 10 वाला, तो 10 वाले के लिए फिर से वही, थीटा तो 90 है मेरा, सो इट बिकम्स थीटा 90/360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो ये 4 से चला जाएगा। अब देखो ये 100 है, इसको मत छेड़ना, 4 से सीधा डिवाइड कर दो, इसे अपने आप हैंडल कर लेंगे, सिर्फ 10 मल्टीप्लाई तो करना रह जाएगा। तो जब मैं 4 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 4 7, ठीक है जी, पॉइंट लग जाएगा, 4 7 28, तो 28 हो गया, 34 हो गया, 4 34 में 4 8 32, तो 220 रह गया, 4 5 20, तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ गया 78.5, राइट, माइनस 19.625, 2 0 इंक्रीज कर रहा हूँ, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 नहीं जा सकता, 14 में से 6 गया 8, 7 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बच गया 6 में से 1 गया 5, तो आंसर जो है वो मेरा क्या हो गया 58.875। अब ये यूनिट्स क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इंक्रीज इन एरिया मेरा ये आ गया, ठीक है। तो हमने इंक्रीज इन एरिया निकालना है, ध्यान रखना हमने 10 वाला डायरेक्ट नहीं निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अगला है जी 9th क्वेश्चन, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो एक ब्रूच है, एक बैच टाइप का जिसे कहते हैं, ठीक है, तो सिल्वर वायर से बना है। अब सिल्वर वायर कौन सी है, ये बाहर हमें ये जो सर्कल दिख रहा है ये थोड़ा सा डल है, ये ब्रूच, ये आपका सर्कल ये सिल्वर वायर से बना है आपका। इसके साथ ये जो अंदर आपको दिख रही हैं ये भी सिल्वर वायर से, डायमीटर जो आपका ये बना हुआ है, ठीक है। उसने आगे लिखा ही है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो ये कितने डायमीटर्स हैं, देखो 1 मैंने ड्रॉ कर दिया, ये सेकेंड डायमीटर है, ये थर्ड डायमीटर है, ये फोर्थ डायमीटर है, और ये 5th डायमीटर है। तो एक बाहर सर्कल है सिल्वर वायर का और अंदर 5 डायमीटर्स हैं, ठीक है। सर्कल की जो डायमीटर दिया हुआ, सर्कल का डायमीटर इज 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रेडियस मिल जाएगा सर्कल का, ओके। नेक्स्ट इज विच, जो 5 डायमीटर मैंने बनाए हैं, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो 10 इक्वल सेक्टर्स में दिख ही रहा है, एक सेक्टर जैसे ये है, ऐसे 10 सेक्टर हो गए सारे, ठीक है, डन। फाइंड, पहला
द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब सारे इसके लगभग आगे वाले इंपॉर्टेंट बन जाएंगे क्वेश्चन। टोटल लेंथ कितनी लगेगी सिल्वर वायर के रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर क्या है, एक तो मेरी बाहर लगेगी, तो पेरीमीटर ले लूँगा सर्कल का मैं, और ये डायमीटर ले लूँगा मैं, जो 5 के 5 डायमीटर्स हैं मेरे, इतनी मेरी सिल्वर वायर लगेगी। तो टोटल लेंथ, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की कितनी लगेगी है, एक तो सर्कल की सरकमफ्रेंस लगेगी, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर लगेंगे, ठीक है जी। तो सरकमफ्रेंस जब हम निकालेंगे तो इसकी रेडियस कितनी है 35/2 मिलीमीटर, क्योंकि डायमीटर जो है वो 35 है, तो 35/2 मिलीमीटर। ओके, तो ये आपका बन गया। पाई कुछ लेने को बोला, नहीं बोला उसने मुझे कुछ भी पाई को लेने को, सो मैं 22/7 ले लूँगा। 2 पाई r, यही होती है सरकमफ्रेंस, प्लस ये तो एक हो गया 5 डायमीटर, तो डायमीटर तो 35 ही है, अपॉन 2 रेडियस नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना है। अलर्टनेस इतनी चाहिए आपको कि कहाँ पे हम डायमीटर यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे हम दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, रेडियस यूज़ कर रहे हैं। आप देखो इसमें कुछ कट रहा है, ये देखो 2 से 2 जा रहा है, 7 × 5 जा रहा है, तो 110 प्लस 5 × 5 25, 2 5 3 15, 15 प्लस 2 इज़ 175। तो बेसिकली ये 285 आपका निकल के आ गया है। ओके, अब यूनिट क्या लगेंगे इसमें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाने हर बार देख के, क्योंकि मिलीमीटर्स में था उसका जो रेडियस गिवन था मैं। तो फर्स्ट पार्ट आ गया ये हमारा कि कितनी हमारी सिल्वर वायर लगनी है इसमें। अब सेकंड जो है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ये जो सेक्टर का एरिया मैंने निकाला है, कोई एक सेक्टर का हम ये ले सकते हैं ब्रूच का एरिया, ईच सेक्टर बोला ना उसने, तो एक सेक्टर का ईच सेक्टर का सबका बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो सब सेक्टर्स का बराबर रहेगा। तो सेक्टर का एरिया जब मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है जी, एरिया निकालने लगा हूं मैं इसका, तो इसकी जो रेडियस है वो 35/2 mm है, लेकिन थीटा क्या है मेरे पास, व्हाट इज थीटा हेयर। अब थीटा को आप देखो कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, और टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री है कंप्लीट एंगल, तो 360 डिग्री का भी 10th हिस्सा ले लूँगा, 36 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 360 यानी कंप्लीट एंगल, उसको 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ से मैं एरिया जो है वो निकाल सकता हूँ, एंड इट इज थीटा ओवर 360 राइट इंटू पाई r स्क्वायर, r इज 35/2, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया, ये सीधा 10 से कट गया, कलर चेंज कर लेते हैं, 7 का 5 से, 2 का 11 से। अच्छा, अब नीचे वाले 10 को नॉर्मली मैं नहीं काटता हूँ, यहाँ काटने का फ़ायदा है क्या, क्योंकि मैं डेसिमल लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ। तो अगर मैं इस 5 से 2 को काट दूंगा तो 2 नीचे रह जाएगा, लेकिन 4 से हम आराम से कंफर्टेबली डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब आपका आ गया 11 × 5 55, 5 कैरी, 11 × 3 33, 385/4 डिवाइड कर देते हैं, 4 × 9 36, 25, 6 से 24 10, 2 से 8 20, 5 से दिस, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया जी, सेक्टर का, ईच सेक्टर का एरिया, ईच सेक्टर, हर सेक्टर का आपका इतना एरिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, फिगर दी हुई है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर
फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो रिब्स जो है वो जो तारें होती हैं स्केलेटन टाइप का, वो उसको बोलते हैं हम। तो इसमें जो आप देखोगे कि ये जो ब्लैक कलर की हैं ये रिब्स हैं, ठीक है, ये तारें हैं। अब इस एक तार से क्या बन रहा है, अब वो कह रहा है कि एज्यूम करो कि अम्ब्रेला को अगर जैसे पूरा खोल देते हैं तो फ्लैट सर्कल हो जाता है वो, ऑब्वियसली तारें सीधी कर दें अगर हम, तो ये वाली फिगर टॉप व्यू से आपको दी गई है। तो एक सर्कल बन गया। तो ये रिब्स हैं ब्लैक, तो ये रिब्स क्या बना रही है, सेक्टर बना रही है, ठीक है जी। अब 8 रिब्स हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो रेडियस है वो 45 दिया हुआ है, ये रेडियस आ गया। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो इसने मांगा है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, तो ये होगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर हो जाएगा ये। एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या होता है हमारा, इट इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास है लेकिन थीटा नहीं है, तो थीटा को जब मैं निकालने लगूंगा तो मैं क्या करूंगा, आप देखो 8 रिब्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 टोटल डिग्री है मेरे पास, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको आपको कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपल इधर पुट कर दो थीटा में, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 360 बाई 8 आ जाएगा, ये वाला 360 इधर नीचे है ही है, राइट, इनटू पाई, कुछ लेने को नहीं बोला था, 22/7, आर इज 45, ये चेक कर लें, रेडियस है, बिल्कुल रेडियस है, इनटू 45, राइट। 360 से अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं, सो 2 4 2 11, और कुछ इसमें से नहीं जाने वाला, तो ये आपके लिए आ रहा है 11 इंटू 45 इंटू 45 इज 22275 ओवर 4 इंटू 7 28, ठीक है। पीछे आंसर यहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब आप कहेंगे कि आपने इसको 3 राउंड तक जो हमने बनाया था, एक टाइप का रूल सा कि हम 3 डेसिमल तक निकाल के 2 तक राउंड ऑफ करेंगे, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप कर सकते हो गुड इनफ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसी चीज़ों के लिए आप उसको टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम कर लेगा, तो आपने अगर करना भी है ना तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में सर्कल लगा के छोड़ दो कि मुझे इस पर वापस आना है, और आगे चलते जाओ, इसकी स्पेस छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, तो अगर बाद में आपके पास टाइम होगा तब इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, अगर डिवीजन इतनी टीडियस हो जाती है तो ये एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। अब वाइपर कैसे होते हैं, आप सबने अपनी कार में देखा हुआ कि ये वाइपर है सपोज, तो ये अपना ये यूं घूम रहा है, ठीक है, सपोज कितना, सपोज नहीं, इसने दिया हुआ कि 115 बना, तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये 115 डिग्री का स्वीप कर रहा है एंगल। तो अब ये जो है सर्कल थोड़ा ठीक ना हो, सेक्टर टाइप बन गया ये आपका, राइट। इसका जो ब्लेड की लेंथ है वो रेडियस बन जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब ऐसे कितने हैं, ऐसे 2 ब्लेड्स हैं, उसने कितना बोला कि 2 वाइपर्स है और ओवरलैप भी नहीं करते हैं, तो इसका सेक्टर उसके एरिया को ओवरलैप नहीं करेगा, ये भी सेम ही रहेंगी। अब क्वेश्चन उसने बोला है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, नॉट ब्लेड, ब्लेड्स, तो दोनों का निकालना है, तो एक का निकाल के उसको 2 कर दे, तो इसका जो निकलेगा वो 2 इंटू एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड हो जाएगा, ठीक है जी। और वो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम देखो कि कटता है किसी चीज से, ये जैसे 5 से है तो 360 से रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से जैसे 180 को हम रिड्यूस कर सकते हैं,
राइट। और 5 से अगर मैं इसको करूं तो 5 3 15 30 5 6 this 5 2 10 15 23 2 से 18 2 से 11। अब ये 3 से और किसी से नहीं जा रहा है, 7 भी ऊपर किसी से नहीं जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा सारे के ऊपर, इन सब को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 1 नहीं सॉरी 8 1 2 5 ओवर 1 2 6। मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, इसमें भी डिवीजन टीडियस है तो हम यहीं छोड़ देंगे, राइट। तो दिस इज माय आंसर। टाइम सेविंग के लिए मैं प्रॉपर पूरी नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम जितनी ज़रूरी है उतनी मैंने कर दी। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। टू वार्न शिप्स फॉर अंडरवाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. तो ये कैसा है कि एक मेरा लाइट हाउस है, जैसे आप मूवीज में देखते हैं गोवा वगैरह में, जैसे बीचेस पे दिखाते हैं कि ये लाइट हाउस है, तो इस पे एक रेड लाइट लगी हुई है। तो अब जो रेड लाइट है ये ऐसे सेक्टर टाइप बनाएगी, इस एरिया को वार्न कर पा रही है ये, ठीक है। अब 80 डिग्री का एंगल है इससे जिस पे ये वार्न कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद ये रेड लाइट जो 80 डिग्री पे स्प्रेड हो रही है वो कितने डिस्टेंस तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो कितने एरिया पे ये वार्न कर पाएगी शिप्स को, जितना एरिया सेक्टर का है उतने एरिया पे ये वार्न कर पाएगी शिप्स को, ठीक है। सो वार्निंग वाला एरिया आपका कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओवर विच शिप्स कैन बी वार्न्ड, ठीक है जी। तो ये आपका बन जाएगा थीटा ओवर 360 इंटू पाई, पाई देखो उसने बोला यूज पाई एज 3.14। तो हर क्वेश्चन में आपको ख्याल रखना है। अब ये किलोमीटर में है तो 16.5, तो एक काम करते हैं, और तो कुछ मीटर में है नहीं तो किलोमीटर में चलने देते हैं, हमारा एरिया भी किलोमीटर में आ जाएगा, बस उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, ये भी देखो कैलकुलेशन का काम आपका है। ये 0 काट दिया मैंने, 4 2 4 9 जितना मिनिमम कर सकते हैं इसको मिनिमम कर लो, ठीक है। 6 5 11 11 + 1 12 और रिड्यूस हो पा रहा है। सो 3 3 3 3 5 15.15 फिर से ये आ जाएगा, ये भी 3 से काट दो तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे से एटलीस्ट हमारा ये तो चला गया, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रहेगी, वो हम आराम से कर सकते हैं। 5.5 को 2 से कर दोगे आपका 11 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन इज ईजी, ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट का खास ख्याल रखेंगे क्योंकि हमने उसको मीटर्स में चेंज नहीं करा। सो ये एक एरिया है जिसपे शिप्स को वार्न किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If radius of the cover is 28 centimeters. ओके, ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसको बहुत, सिर्फ राउंड वाला कवर है, स्क्वायर वाला तो हमारा हमने जो कट किया वो दिख रहा है, तो सिर्फ राउंड वाला जो है, राउंड लिखा ही है उसने, राउंड टेबल कवर। ओके, तो इसका रेडियस जो है वो कवर का 28 सेंटीमीटर है और 6 इसमें इक्वल डिजाइन है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं डिजाइंस आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं, ये डिजाइंस हैं, राइट। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूज √3 एज 1.7। तो हमने कॉस्ट निकालनी है डिजाइन बनाने की। अब उसने एरिया का रेट दे रखा है, कॉस्ट है ना, तो रेट एरिया का है तो एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया क्या है, ये एरिया ये जो है ये माइनर सेगमेंट है, दिस इज माइनर सेगमेंट। अगर मैं इसका सेंटर ले के इसको ज्वाइन करता हूं, ठीक है, ऐसे कितने बनेंगे, 6 डिजाइन है तो 6 ही बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स बन गए।
तो थीटा मेरा कितना आ गया, थीटा जो है 360/6 आ गया, यानी कि 60 डिग्री आ गया। अब अगर ये 60 डिग्री आ गया, ये तो रेडियस तो बराबर रहेगा। तो पहले भी हमने क्वेश्चंस में देखा था कि अगर इसको x और x लेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाती है, क्योंकि आपके पास x + x + 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है। सो 2x आपका 120 आ जाता है और x आपका 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई। अगर 0 OAB इसका नाम रख देते हैं, तो OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब OAB का एरिया यही निकाल लो अगर आपने निकालना है। तो एरिया OAB कितना हो जाएगा, √3/4a²। a कितना होता है आपका, जो साइड है, साइड इज 28। तो फिलहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं निकाल रहा, अभी फिलहाल इसको यहीं रख लेते हैं। ओके, अब इसमें हमें क्या चाहिए, सेक्टर का एरिया चाहिए, क्योंकि सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो सेक्टर का एरिया माइनर सेक्टर, यह भी आपका OAB का ही निकाल रहे हैं एक टाइप से। अगर P लेना तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका माइनर सेक्टर का एरिया जो हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 60/360 इंटू पाई। अब पाई उसने कुछ लेने को बोला है, नहीं लेने को बोला, तो 22/7 r²। राइट, तो ये 6 से रिड्यूस हो गया, ये 2, 3, 2, 11, इसको भी मैं यहीं छोड़। अब ये जो माइनर मुझे रेड वाला वो दिख रहा है कि माइनर सेगमेंट का एरिया, तो एरिया माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल। तो एरिया जो है आपका माइनर सेक्टर का, तो ये हम सेक्टर माइनस ट्रायंगल कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 111/3 × 7, जिसे 21 लिख सकता हूँ मैं, 28 का स्क्वायर माइनस इसका एरिया √3/4, 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, क्या कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि अंदर बहुत टीडियस सी ये चीज़ जो है मुझे दिख रही है। अब आप क्या करो कि 28 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये बच गया 11/21 माइनस इधर से √3/4। √3 को उसने 1.7 लेने को बोला था हमें, ठीक है जी, क्वेश्चन में। तो 28 का स्क्वायर 11/21 माइनस 1.7/4। इसमें आप अब एलसीएम ले लो, 44, ये 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 35.7, कर लेना आप लोग। और नीचे आपका 21 × 4 84। 28 के स्क्वायर को मैं 28 × 28 लिख सकता हूँ, राइट। अब आप इसे कटिंग कर सकते हो, जैसे आप इसे 12 से 7 से नहीं 7 4, हाँ 7 12 7 4 है ना, और क्या जा रहा है 4 3 4 7। तो ये आपका कितना बन गया, 7 × 4 × 44 माइनस 35। तो 10 में से 7 गया 3, और ये बच गया आपका 3, 43 में से 35 गया 8, ठीक है, और नीचे आपका 3 बच गया, राइट। तो ये आप जब सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आंसर नहीं लिख के आना है, गलती हो जाएगी। गलती क्यों होगी, क्योंकि डिज़ाइन कितने हैं ऊपर देखो, डिज़ाइन 6 है मेरे पास, हमने तो एक ही माइनर सेगमेंट निकालनी है, 6 माइनर सेगमेंट्स हैं, उसके बाद हमने कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है। तो एक बार आंसर को ज़रूर वापस देख लेना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 दिया हुआ एरिया, वो सॉरी एरिया नहीं, कॉस्ट। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिज़ाइन एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 77.47 हो जाएगा। और कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन कितनी हो जाएगी, ₹0.35 × 6 × 77.47।
ठीक है, अब सारा हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आंसर विल बी ₹162.69. ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा. नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. MCQ है हमारा. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज. तो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. एंगल P है मेरा, इन डिग्रीज ऑफ रेडियस R है. तो ये मेरा हो जाएगा P/360 इंटू πr². ठीक है, कौन सी ऑप्शन है, कोई भी नहीं है. तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वर्जन ढूंढो फटाफट. ये मिल गई मुझे. आप 2/2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 आ गया ऊपर और नीचे 360 इंटू 2 आपका 720 हो गया. सो आंसर इज डी.